नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है नवग्रह से उत्पन्न होने वाले बीमारियों के संबंध में। बीमारी के साथ नवग्रह का क्या संबंध है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जो थोड़ा आपके भी काम की हो और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं सूर्य से। सूर्य को आप जानते हैं कि प्रकृति का आदित्य बोलते हैं, प्रकृति का सबसे बड़ा सौरमंडल का राजा है और सारे ग्रह इनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है और साइंस की भाषा में भी आप देखिए, अध्यात्म के हिसाब से भी आप चलें। सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है। जाहिर है कि सूर्य प्रकाश देता है तो इसका संबंध हमारे नेत्र के साथ, आंखों के साथ जरूर है। सूर्य हमें ताप देता है, टेम्परेचर देता है, तो टेम्परेचर का भी संबंध हमारे साथ है। सूर्य जीवन को भी प्रकाश देता है। सूर्य सृष्टि का कारक ग्रह भी है और सृष्टि को आगे बढ़ाने में भी हमारा सहायक है। सूर्य पिता का भी कारक है। सूर्य जो है हमारे नेम फेम, जिसको प्रसिद्धि बोलते हैं, का भी कारक ग्रह है। सूर्य के कारण कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज की मात्रा अधिक होना, मात्रा कम हो जाना से भी इफेक्ट पड़ता है। किसी कारण से मान लीजिए कि सूर्य आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, या रोग घर में बैठा है, शत्रु घर में बैठा है, व्यय भाव में बैठा है, या मारक घर में बैठा है, या तुला राशि में सूर्य नीच फल देता है। हमेशा नीच नहीं देगा, पार्टिकुलर एक पॉइंट पर आकर नीच देता है, तो सूर्य खराब है। तो जिनका सूर्य खराब है उनको आप क्या देखेंगे? टेम्परेचर की बीमारी आती है। उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है? उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनके आंखों की समस्या आती है, उनका ना मनोबल नीचे रहता है, वो लोग साहसी नहीं होते हैं, डरपोक हो जाते हैं, आत्मबल टूटता है, क्योंकि आत्मबल का भी और आत्मा का भी कारक सूर्य है। इसी तरह चंद्रमा की बात आती है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा, देखिए आपने सुना होगा कि चंद्रमा जो है साल्ट को खींचता है, इस कारण से समुद्र में ज्वार भाटा भी आती है। इस तरह से मन के ऊपर भी ज्वार भाटा आती है। मन आदमी का स्थिर कभी नहीं रहता। कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, हर आदमी का मन चंचला होती है और मन खराब होता है। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनके माता से रिलेशन बिगड़ती है या माता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उन्हें पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके नाक कान गले की समस्या, जिसको ईएनटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, फेफड़ा बलगम, क्योंकि चंद्रमा में कोल्डनेस भी बहुत है। चंद्रमा का संबंध ब्यूटी से हम लोग करते हैं, शेरो शायरी गजल ये सारे चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा के कारण आप क्या देखेंगे? मनुष्य की शरीर की जो ब्यूटी है, चार्मिंग है, ग्लोरी है, उसमें भी फर्क पड़ता है। पेट की भी जबरदस्त प्रक्रिया। आप मैक्सिमम निमोनिया के पेशेंट को ले लें, आज कोरोना का ही ले लें, तो उसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये कोल्ड से रिलेटेड है और ये नाक कान गले के बीच का है और फेफड़े को बाधित करने का ग्रह है। सबसे ज्यादा ये नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते इफेक्ट कर रहा है। तो चंद्रमा से जो रोग होती हैं वो इसका रोग है। अगर इस रोग से बचना है तो नेचुरल है कि चंद्रमा को हमें सही करना है। अब चंद्रमा को सही कैसे करेंगे? तो चंद्रमा को सही करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से कभी भी सलाह ले लें कि सर हमारे कुंडली में चंद्रमा की ये पोजीशन है, या एस्ट्रोलॉजर खुद ही देख के बता देगा और खराब है तो सही करेगा। अब जैसे वृश्चिक राशि है, उसमें चंद्रमा जो है नीच फल देते हैं। कुंभ राशि वाले को क्या देखेंगे? थोड़ा नजला जुकाम होते ही रहते हैं, मौसम बदले प्राय मने ऐसे हो जाते हैं। जिनके षष्ठम भाव में चंद्रमा है उनको पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती है, एलर्जिक अस्थमा भी हो जाती है, ब्रांकास्टिक वगैरह इस तरह की कई प्रॉब्लम्स होती हैं। चंद्रमा, ये भी रिकॉर्ड है कि चंद्रमा बहुत ज्यादा क्षीण हो जाए, खराब हो जाए, तो आदमी सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ता है, उसके सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ते हैं। और पूर्णिमा के टाइम में क्या देखा जाता है कि चंद्रमा पूरा बलिष्ठ होता है और पूरा होता है, उस टाइम में सुसाइडल घटनाएं भी ज्यादा होती है। ये विश्व का रिकॉर्ड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
तीसरी बात आती है चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह की। मंगल का कलर लाल है, ये आप भी जानते हैं। मंगल साहस को रिप्रेजेंट करता है, मंगल में आग भी है, मंगल भाई का भी रिप्रेजेंटेशन करता है। मंगल के स्वामी हनुमान जी माने जाते हैं और हनुमान जी को मीठा बड़ा पसंद है। अब मंगल बुद्धि होता है तो आप क्या देखेंगे कि उस आदमी को ना शुगर की बीमारी होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर, ब्लड का कलर रेड है और उसमें मीठापा बढ़ जाती है। तो जाहिर है शुगर के और भी कई कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि ये शुगर मंगल ग्रह के कारण भी होता है। उस आदमी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत आती है, ब्लड इन्फेक्शन होती है, भाइयों के साथ कई बार संबंध बिगड़ जाती है। अब इसमें भी मंगल दो तरीके के रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली में। लाल किताब कहता है कि मंगल नेक और मंगल बदी। जिनका नेक है उनके तो बल्ले बल्ले, जिनका नेक नहीं है वो बदी। मंगल के कारण केस मुकदमे भी लगते हैं, मंगल के कारण आदमी सेनापति भी बनता है, फौज में भी नौकरी करता है। मंगल लेकिन डाकू भी बनाता है। मंगल प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कराता है, क्योंकि भवन भूमि का भी कारागृह मंगल ही होता है। तो इसलिए मंगल का संबंध है। और कभी आपको मौका मिले तो मेरे साथ आके मिलें या आपने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें, मंगल कुंडली में किस पोजीशन में है और कैसा फल दे रहा है। और इसके बाद हम चलते हैं बुध ग्रह का। दोस्तों, बुध ग्रह का संबंध शरीर में नसों से है, नाड़ियों से है, बुद्धि से है, बुद्धिमता से है और अपनी आवाज से है। आपने देखा होगा कि बुध अगर खराब हो गया और द्वितीय भाव उसमें खराब है तो अक्सर देखेंगे कि बच्चा गूंगा बोलता है या गूंगा हो जाता है या लेट बोलता है या हकलाता है। और भी कारण है, सिर्फ यही एक कारण नहीं है, लेकिन बुध भी एक कारक है। बुध के कारण कई बार लकवा आती है, जिसको हम बोलते हैं परलाइटिक अटैक, फालिस भी बोलते हैं लोग गांव की भाषा, देसी भाषा में। बुध नस का कारक है। बुध से आदमी की बुद्धि का संबंध है। बुध खराब होने से नसों की प्रॉब्लम, परलाइटिक अटैक का खतरा, नाड़ी और गांठ बनती है शरीर में, क्लॉटिंग होती है। बुध का संबंध इससे भी है और भी कारणों के साथ, ये मेन कारण ये भी है। इसके बाद आती है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का संबंध जो है पीले कलर से है। इसके स्वामी भगवान विष्णु जी हैं और आपने देखा बृहस्पति की पूजा में पीला पहना जाता है, पीला खाया जाता है, पीले चीज की ही दान की जाती है, पीला ही चढ़ाया जाता है। अब शरीर में पीला रंग कहाँ है? तो लीवर में, किडनी के पास। यही वजह है कि बृहस्पति अगर खराब होती है तो लीवर की समस्या आती है, किडनी की समस्या आती है, हेपेटाइटिस हो जाती है, पीलिया रोग होती है जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। तो बृहस्पति को सही करने के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर संबंध करें। सौभाग्य का भी कारक ग्रह है, पुत्र का भी कारक ग्रह है, लड़कियों के शादी के विवाह का भी कारक ग्रह है। आपने देखा होगा कि लड़कियों की शादी में विलंब होती है तो हल्दी डाल दी जाती है पानी में, बृहस्पतिवार को बोला जाए कि नहा ले, ऐसा भी किया जाता है। तो बृहस्पति का संबंध बीमारी के मामले में पीले रंग से है। पीला रंग क्या है ये मैंने आपको बताया। बृहस्पति के खराब होने से कफ की भी समस्या बहुत आती है, किसी भी कारण से वो खराब हो सकता है। बृहस्पति जन्म से ही खराब है या कोई ग्रह की उसकी दृष्टि पड़ रही है या ग्रह साथ साथ है, दोनों के बीच में डिफरेंस आती है। बृहस्पति के साथ राहु आ गया तो गुरु चंडाल योग भी बोलते हैं, इंडिसिप्लिन बढ़ा देता है, कई बार बहुत ज्यादा हद तक हो जाती है सब चीजें। इस तरह शुक्र ग्रह है। शुक्र कुंडली में वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, आलीशान जिंदगी का कारक ग्रह है। शुक्र के खराब होने से आदमी को स्किन एलर्जी बहुत आती है, आदमी को सीमेंस की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आदमी की प्रोस्पेरिटी कम हो जाती है, लग्जरियस जिंदगी नहीं जी पाता है। प्रेम संबंधों में हमेशा उसको समस्या रहती है, अपनी पत्नी से नहीं बनेगा, किसी और की पत्नी के पीछे भागेगा, वहां भी उसका प्रेम टूटता रहता है। तो शुक्र के कई संबंध है, सीमेंस का रोग देता है, स्किन की रोग देता है, कमर के दर्द भी शुक्र के कारण होता है। आपने देखा होगा कि कई बार L4, L3 बोला जाता है, डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं, बैकबोन डिस्क की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें शुक्र बहुत ज्यादा कारक है। शुक्र के कारण
यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, यूट्रस को भी डिस्टर्ब करता है। प्राइवेट पार्ट्स में बीमारी जो आती हैं शुक्र के कारण ही आती हैं, क्योंकि उस पार्ट के कारक ग्रह है। शुक्र के कारण आदमी राजा भी बनता है, धनी भी बनता है और काफी सुखी रहता है, उसका नेम एंड फेम चलता है। अब आती है शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम लोग शनय शनय शनैश्चराय बोलते हैं, जो इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली स्लो जो शब्द होती है, तभी तो हम लोग कहते हैं शनि जो है बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति है और बहुत धीमी गति से प्रवेश करते हैं। अब बहुत देर तक, बहुत दिनों तक विराजमान होते हैं। इन्हें न्यायाधीश भी कहा गया है। ये आपके जन्म के जितने भी पाप आपने किए हैं या प्रारब्ध में जो पाप है वो सब मिटा देते हैं, उसका दंड देते ही हैं, इसलिए इनको न्यायाधीश कहते हैं। ढैया हो, सड़साती हो, इस तरह, या महादशा में 19 साल के लिए आ गए, तो इस तरह से इनका प्रभाव होता है। इसमें एक कुष्ठ रोग ज्यादा देते हैं, पीड़ा ज्यादा देते हैं, मारते भी हैं, घसीटते भी हैं और तड़पाते भी बहुत हैं। इसलिए इनको क्रूर ग्रह में भी, क्रूर ग्रह और भी हैं, इन्हें भी लिया गया है। शनि से हर आदमी डरता है। शनि से आपने भगंदर की बीमारी सुना होगा, पाइल्स की बीमारी सुना होगा, स्किन की जबरदस्त एलर्जी, खाज, खुजली, दिनाय, ये सब शनि महाराज के कारण है। एड़ी जो फटती है वो भी शनि महाराज के ही कारण है। तो शनि पीड़ा ज्यादा देते हैं, तड़पाते ज्यादा हैं। बीमारी के जहां तक संबंध है तो ये मैंने बताया। अब शनि के बाद राहु का संबंध बुध से है। जो भी पीड़ा होती है, जो भी चीजें होती है, वो आइसोलेशन के देवता हैं और झटका के देवता हैं। फोर्सिंग में बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फोर्स देते हैं। एक ही बार फोर्स से झटका, कभी रोड एक्सीडेंट हो तो आप देखेंगे किसी का अंग भंग हो गया तो उसमें राहु महाराज जरूर होंगे। ये झटका वाला काम ज्यादा करते हैं, एक ही बार में आर पार कर देते हैं। शनि की तरह बहुत लंबा तड़पाते नहीं हैं, ये प्राय ऐसा देखा गया है। नसों की प्रॉब्लम्स इनके कारण भी आती हैं, गांठ की प्रॉब्लम्स आती हैं, मेजर सर्जरी वगैरह भी होते हैं, पैरालिटिक अटैक्स भी होते हैं इनके कारण। बुध की तरह, बुध के साथ इनकी मित्रता भी बहुत है, मिथुन राशि में ये उच्च के भी हो जाते हैं। इसके बाद आया केतु। केतु पश के कारक ग्रह हैं। इनका स्वभाव कई मामले में बृहस्पति से मिलता जुला है, मोक्ष के कारक ग्रह भी हैं, संतान के भी कारक माने जाते हैं। सरस्वती जी की पूजा से ये शांत भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर है कि पस ज्यादा आती है। जैसे मवाद आ गई तो किसके कारण है? मवाद सड़ रही है, तो ये देखा गया कि केतु के कारण। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के लिए आपको ना फोर्स करते हैं, बहुत एक्साइट करते हैं आदमी को कि आदमी केतु की वो करता है। जिसके लगन में बैठ जाए तो क्या देखेंगे कि वो आदमी अपने शरीर पर बड़ा ध्यान देता है, खूब एक्सरसाइज करता है, खूब जो जिम वगैरह जा रहे हैं जी, दौड़ लगा रहे हैं जी, उनके शरीर पे है। 10वें भाव में बैठ गए तो उसकी नौकरी कई बार अस्थायी तो नहीं होती है, या अस्थायी होती है तो लंबे पीरियड तक नहीं चलती है, वो आदमी बार बार नौकरी बदलता है। ये केतु की है। तब केतु जो है पीड़ा ज्यादा देते हैं, चुभाते हैं, चुभने की, वो ये सब कारण है। ये है ग्रहों का संबंध। अब आती है बात, मंगल के साथ शनि आए तो क्या हो जाएगा, शनि के साथ बुध आया तो क्या होगा, केतु के साथ शनि आएगा तो क्या होगा। तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। अगले एपिसोड का भी मौका लगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर नेक्स्ट मैं आ रहा हूं आपके सामने कोई बढ़िया टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार।